किताब फ़ितरत के सरे वरक़ पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। ये महफिले कौनो मकान न होती, जो वो इमाम रसूल न होता। ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। दूसरे शायर ने कहा, वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने वबारे राह को बख्शा फ़रूग़े वादिए सीना। निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, ग्रामीय मर्तबा सामईन और अज़ीज़ दोस्तों, रबीउल अव्वल की आज 6 तारीख़ है। ये माह रबीउल अव्वल वो मुबारक महीना है जिसमें हमारे और आपके आका सय्यदुल कौनैन फ़ख्रे दो आलम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई है, पैदाइश हुई है। मशहूर कौल तो यही है कि 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमी पर हज़रत अबू तालिब के घर में सुबह के 4:20 पर सन 571 ईस्वी में पैदा हुए। लेकिन मुहद्दिसीन के कौल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी तारीख़ जो है वो 8 रबीउल अव्वल है। ये मुहद्दिसीन का नज़रिया है। और 12 रबीउल अव्वल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तारीख़ है। बहरे कैफ अल्लाह ताला के बाद रुए ज़मी पर तमाम जहान में सबसे अज़ीम तरीन हस्ती, मुबारक हस्ती, क़द्र मंजिलत वाली हस्ती अगर कोई है वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 6000 साल का फासला है। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1200 साल के बाद नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1142 साल के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 565 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 532 साल के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और दाऊद अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1356 साल का ज़माना है। तो 1356 साल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 571 साल के बाद हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस तरह से 6000 साल का ज़माना बनता है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो हुई है तो उनकी कुल उम्र जो बनती है वो 960 साल। 960 साल उनकी उम्र है, उसे जोड़कर तकरीबन ये 6000 कुछ साल का ज़माना बनता है। गोया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 6000 साल का फासला है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे, एक का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के लड़के जो थे याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम के 11 लड़के हुए, उसके अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं। तो वो सिलसिला चला याकूब अलैहिस्सलाम से, जिसको बनी इसराइल कहा जाता है, और इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से एक ही दुर्रे यक्ता फ़र्द वाहिद सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पैदा हुए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक की सनद जो है या सिलसिला जो है वो पूरा महफूज है। हुजूर के अलावा दुनिया में जितने पैगंबर आए किसी का भी सिलसिला महफूज नहीं है, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला ख़ानदान जो पूरा महफूज है। हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का नाम हाशिम, हाशिम के वालिद का नाम अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के वालिद का नाम कुसई, कुसई के वालिद का नाम केलाब, केलाब के वालिद का नाम मुर्रा, मुर्रा के वालिद का नाम काब, काब के वालिद का नाम लुवई, लुवई के वालिद का नाम गालिब, गालिब के वालिद का नाम फ़िहर, फ़िहर के वालिद का नाम मालिक, मालिक के वालिद का नाम नज़ार, नज़ार के वालिद का नाम मुद्रिक, वालिद का नाम खुज़ैमा, खुज़ैमा के वालिद का नाम मुद्रिका, मुद्रिका के वालिद का नाम ये इलियास, इलियास के वालिद का नाम मुज़र, मुज़र के वालिद का नाम नज़ार, नज़ार के वालिद का नाम माद, माद के वालिद का नाम साबित, या देखिए अब माद के वालिद का नाम अदनान। यहाँ तक तो बुखारी शरीफ के अंदर पूरी सही रवायत के साथ में ये मौजूद है। और इसके आगे शारे बुखारी हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 225 के ऊपर नकल फरमाते हैं आगे कि अदनान के वालिद का नाम उदद, उदद के वालिद का नाम मुक़व्वम, मुक़व्वम के वालिद का नाम तारिह, तारिह के वालिद का नाम यशजब, यशजब के वालिद का नाम यारब, यारब के वालिद का नाम साबित, साबित के वालिद का नाम इस्माईल, और इस्माईल के वालिद का नाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, मतलब नबी का तरफ बयान कर दिया, ईमान ताज़ा होगा आपका इससे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ानदान महफूज है। और ये भी याद कर लीजिए, नबी जितने भी हुए उनकी अज़वाज में कोई फाजरा नहीं, जानिया नहीं, बदकिरदार नहीं। काफिरा तो थी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी, लेकिन फाजरा जानिया कोई भी नहीं। जब नबी की बीवियों के अंदर इतनी पाकीज़गी, तो जिस खानदान से नबी का सिलसिला चला, नबी की माएँ और नबी की दादियाँ, ये तमाम के तमाम पाकीज़ा और पाकदामन नफीसा औरतें थी। इसलिए कि अल्लाह ताला को इन ख़वातीन से नबियों को पैदा करना मंजूर था। ये नबी की पाकदामनी और नबी के ख़ानदान की पाकदामनी है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अपने नहीं आए, जितने भी पैगंबर दुनिया में आए, जितने भी आए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक, वो सारे के सारे भेजे गए। अल्लाह ताला ने आदम को दुनिया में भेजा, अल्लाह ने नूह को दुनिया में भेजा, इब्राहीम को भेजा, इस्माईल को भेजा, सारे पैगंबरों को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। लेकिन बारी आई जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ताला से मांग करके लिया गया है, अल्लाह से मांग कर लिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब से कहा, परवरदिगार तूने हमें आजमाया,
तूने कहा काफिरों के शिरक और उसके कुफ्र के मुकाबले में डट जा। मैं सामने खड़ा हो गया, बाप के सामने खड़ा होकर कहा कि अल्लाह एक है। बादशाह वक्त नमरूद के सामने जाकर ऐलान किया अल्लाह ताला एक है। आतिशे नमरूद में डाल दिया, मैंने बर्दाश्त किया। मक्का छोड़कर मुझे मुल्क शाम भेजा गया, वहाँ चला गया। फिर वहाँ से कहा गया हाजरा इस्माइल को मक्का के अंदर छोड़ दो। यहाँ मिस्र से मुल्क शाम और शाम से फिर कहा गया जाके मक्का में छोड़ दो। मक्का में जाके मैंने बीवी और बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा जहाँ चलने के काबिल हुआ तो कहा कि बेटे के हुल्कोम पर छुरी फेर दो। मैंने अल्लाह तेरे हुक्म को माना, उसके हुल्कोम पर छुरी फेरा। अय अल्लाह मैंने सारे अहकाम तेरे माने, जो जो हुक्म तूने दिया सारे हुक्म को बजा लाया। अब ए मेरे परवरदिगार तुझसे इल्तिजा है, एक चीज तेरे खजाने रहमत के अंदर है, मैं वो मांगना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम मुझे चाहिए। रब ने कहा क्या चाहिए? कहा ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो मोहम्मद चाहिए जो तेरे खजाने में तन्हा एक मोती है। मुझे मोहम्मद चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुझे मोहम्मद चाहिए। रब ने कहा इब्राहिम इसके लिए शर्त है, पहले बैतुल्लाह की तामीर करो फिर मोहम्मद दूंगा, ताकि दुनिया वाले इस बात को जान जाए कि बैतुल्लाह को बनाया इब्राहिम ने और बसाया मुराद इब्राहिम ने। सारे लोगों ने फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इब्राहिम जब बैतुल्लाह तामीर हो जाए फिर मुझसे दुआ करो। जब खाने काबा की तामीर पूरी हो गई, दुआ मांगने वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह, आमीन कहने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह, दुआ कबूल करने वाले खुद अल्लाह, गवाही देने वाला कलामुल्लाह, और जिसको मांगा गया वो कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद को मांगा गया। कुरान करीम के पहले पारे में सूरह बकरा की 15वीं रुकू के अंदर अल्लाह ताला पूरा नक्शा खींचा है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, इस आयत करीम पूरा नक्शा खींचा और आखिर में जो इब्राहिम और इस्माइल ने दुआ मांगी है वो आखिर में रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व ज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ परवरदिगार आलम हमारे खानदान में रब्बना वबअस फ़ीहिम, ऐ परवरदिगार आलम इनके अंदर एक पैगंबर भेज दीजिए। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, जो इन्हीं में का पैगंबर होना चाहिए जिसका मिशन यतलू अलैहिम आयातिक, जो तेरी किताब की तिलावत करेंगे, और युअल्लिमुहुमुल किताब, लोगों के सामने किताब की तालीम देंगे, हिकमत की तालीम देंगे, लोगों के दिलों की पाकीज़गी पेश करेंगे। ऐ परवरदिगार की बिलाशुबा जानने वाला जबरदस्त हिकमत वाला है। रब ने कहा कि हाँ हाँ दूंगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस्माइली खानदान से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। इसीलिए हुजूर ने फरमाया अना दावत इब्राहिम, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा हूँ। इब्राहिम ने मुझको अल्लाह से मांग कर लिया है, अल्लाह ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने इब्राहिम को मेरी शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह अता फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया वाना बशारत ईसा, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ। उन्होंने अपनी कौम के सामने 571 साल पहले मेरी आमद के बारे में बतला दिया था कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा। कुरान करीम के 28वीं पारे में सूरह सफ के पहले रुकू में आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। याद कीजिए उस वक्त को जिस वक्त के ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा ऐ बनी इसराइल मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ,
मैं अपने से पहले वाली किताब तौरात की तस्दीक करता हूँ और तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे पैगंबर के बारे में जिसका नाम अहमद होगा, सबसे ज्यादा जो तारीफ करने वाला होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाएगी। अल्लाह ताला पूरे कुरान करीम को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में उतार दिया। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। कुरान कह रहा है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। ऐ नबी, अल्लाह ने इतने एहसानात आपके ऊपर किए हैं, आप अपने रब की नियामतों का शुक्र बजा लाइए। कुरान ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, कुरान ने कहा यासीन ताहा। सब कुछ कुरान ने कहा, सब कुछ कुरान ने नबी की शान में कहा है। मेरे अजीज दोस्तों, हम और आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें गर्चे बाद में पैदा किया, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का हमें शर्फ अता फरमाया। ये अल्लाह का फजल है। मालूम नहीं उस जमाने में होते, किस कौम के अंदर होते, किस जमात में हमारा शुमार होता, पता नहीं। फिर आज हम अपनी आंखों से देखे बगैर भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना आखिरी नबी मानते हैं। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। आप चरिंद के भी नबी, परिंद के भी नबी, नबातात के भी नबी, जमातात के नबी, कायनात के नबी हैं। आपसे पहले जितने भी अंबिया आए, किसी को एक कौम के लिए, किसी को खानदान के लिए, किसी को मुल्क के लिए, किसी को स्टेट के लिए नबी बनाकर भेजा गया था, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए और मखलूक़ात के लिए अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। और मैं नहीं कहता, कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। कुरान करीम के 22वें पारे में सूरह सबा के 3रे रुकू में आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून। हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए, काफ़तल लिन्नास का, पूरी इंसानियत के लिए हमने नबी बना करके भेजा, रसूल बनाकर भेजा, डराने वाला बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है। लेकिन अक्सर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते हैं। कुरान ने यहाँ तक कहा, कुरान करीम के 22वें पारे में सूरह अहज़ाब के 6ठे रुकू में आयत नंबर 46-47 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। कुरान में कहीं पर भी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब का नाम लेकर ये नहीं कहा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद ये काम करो, ऐ मोहम्मद ये हुक्म बयान कर दो। कहीं पर कुरान में ये नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम और इज्जत करते हुए अलकाब से पुकारा है, लक़ब से पुकारा। कि या अय्युहन नबी कहा, कि या अय्युहर रसूल कहा, कहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकारा, कहीं पर या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा। कुरान ने कहा या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वलाकिन्ना वसनज़ीरा वदाइलल्लाह बिइज़्निही वसराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको दुनिया वालों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डराने वाला बना करके भेजा है। आपको हमने अपनी मर्जी से दावत अल्लाह का काम ले करके भेजा है। आप तो रोशन आफताब व महताब हैं।
आपको देखकर जो चलेगा दुनिया में गुमराह नहीं होगा। हम कहते हैं कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान कहलाता है, कुरान का तर्जुमा करने वाला मुफस्सिर कुरान कहलाता है। कुरान को जब बयान करता है और उसके मसाइल को बयान करता है, हम उसे मुफ्ती कहा करते, मुहद्दिस कहा करते हैं। हदीस बयान करने वाले को मुहद्दिस कहा जाता है। लेकिन जिसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को ईमान की हालत में देखा, उसको सहाबी रसूल कहा जाता है। सहाबी रसूल कहा जाता है। अल्लाह ताला सहाबी रसूल पर जहन्नम को हराम कर रखा है। सहाबा सारे के सारे मेयारे हक हैं, सहाबा सारे अदूल आदिल हैं, अदालत पसंद हैं। उनके बारे में नुक्ताचीनी करना, उनके हक में तनकीस बयान करना, ये नबी की शान में तनकीस करना है। और जो नबी की शान में तनकीस बयान करे वो गुस्ताख रसूल कहलाता है। और गुस्ताख रसूल की सजा जहन्नम है, जन्नत नहीं है। हमें नबी से मोहब्बत करने को कहा गया। अगर मैं दावा करूं मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मुझे कुरान से मोहब्बत है, मुझे इस्लाम से मोहब्बत है, लेकिन अगर ये कह दूं कि नबी से मोहब्बत नहीं है, ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। कुरान कहता है, कुरान कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी दुनिया वालों को कह दीजिए, ये नहीं कहा कि पीतमपुर वालों से कह दिया जाए, अलल ऐलान कह दिया। ऐ नबी पूरी दुनिया के लोगों से कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह तुझे मोहब्बत का परवाना खुद अता फरमा देगा। पता चला कि अल्लाह से मोहब्बत करना, नबी से मोहब्बत करना दोनों ज़रूरी है। अगर कोई नबी से मोहब्बत करे, अल्लाह से मोहब्बत ना करे, अल्लाह को कोई माने, नबी को कोई ना माने, वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। कामिल ईमान वाला बनने के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला भी हो और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हो। आज हम नबी की गवाही नहीं देते। नबी जब चलते थे तो रास्ते में दरख्त वगैरह झुक करके नबी को सलामी पेश करता था, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहा करता था। जब आप चलते थे पहाड़ से पत्थर लुढ़क करके कदमों में आ जाता और कह दिया करता अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, सलामी पेश किया करता था। हवाओं में खुशबू आती थी, उससे अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामी पेश की जाती थी, सलामी पेश की जाती थी। सहाबा के गले पर तलवार रखी हुई है, लेकिन कह दिया करते थे, ऐ चलने वाली हवा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में मेरा सलाम पहुंचा देना। उन्हें मौत का खौफ नहीं था, इश्क इतना था कि पहले नबी की खिदमत में सलाम पहुंच जाए, फिर जान तो कुर्बान होना है, कुर्बान होना है। जान दी दी हुई सी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। फज़ाओं में बसी खुशबू, ज़बां पे किसका नाम आया? वही हज़रत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब लेकिन मुअल्लिम सारे आलम के, रिसालत को है जिस पर नाज, वो खैरुल अनाम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम और आप नबी के आशिक कहलाते हैं, नबी के शहदाई कहलाते हैं, मुहम्मदी कहलाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं, सुन्नी अपने आप को हम कहते हैं। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने अहकामात को सुन्नतों पे अमल किया ये हमें पता नहीं, और ना हम इस चीज़ को जानते हैं। टटोल कर देखें आप, बच्चे की पैदाइश से लेकर वफात तक का जो ज़माना आता है, इस ज़िंदगी में अगर हम जांचना चाहें, परखना चाहें कि आखिर नबी से हम कितनी मोहब्बत करने वाले हैं, हम हर मोड़ पे हम झूठे निकलेंगे। नबी के हक में मोहब्बत दावा करने वाले फजूल निकलेंगे, क्योंकि हमने ज़बान से दावा तो कर लिया लेकिन दिल से सच्ची मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत ये है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुम में से कोई भी आदमी उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके नज़दीक उसके वालिदैन, उसकी आलो औलाद और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मैं महबूब न हो जाऊं। अगर मेरी नज़रों के सामने
नबी की शान गुस्ताखी की जा रही है। हमारी जान तो जा सकती है, औलाद कुर्बान कर सकता हूँ, दोस्त अहबाब को छोड़ सकता हूँ, इज़्ज़ो अक़ारिब को छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये गवारा नहीं होगा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कर बैठे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो आशिक़ रसूल नबी की मुहिब्बा थी, नबी से मोहब्बत करने वाली है, अबू जहल आता है, पैर में रस्सी बांध देता है, हाथ में रस्सी बांध देता है, शर्मगाह पर बर्छा मारता है, घोड़े को दौड़ाने को तैयार है। अबू जहल कहता है सुमैया अभी भी तुम इनकार कर जाओ कि मोहम्मद को मैं नहीं मानती तो तुझे छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। सुमैया कहती है ऐ मरदूद अबू जहल, ये एक जान है, एक जान है, 1000 जान भी अल्लाह ताला अगर अता फरमा दे और हर जान को नबी के कदमों में कुर्बान करने की नौबत आए, बेदरेग सारी जान को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन नबी की मोहब्बत का दामन छोड़ दूं ये मुझसे गवारा नहीं हो सकता। हज़रत खब्बाब बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दहकते हुए तेल में, खौलते हुए तेल में उन्हें डाल दिया गया। खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुश्मन 4 जानिब से घेर लिया, 14 तलवारें जिस्म पे लटकी हुई है, हर जान दुश्मन कहता है ऐ खुबैब एक मर्तबा कह दो कि मैं मोहम्मद को नहीं मानता, मैं तुझे छोड़ दूंगा। खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ दुश्मनान इस्लाम सुन लो, सुन लो। पहले हवा से कहते हैं हवा नबी की खिदमत में मेरा सलाम पहुंचा देना और ये कह देना तुझसे मोहब्बत करने वाला एक आशिक़ ज़ार तेरी मोहब्बत में जान दे रहा है। और फिर दुश्मन से कहते हैं कि सुनो सुनो, तुम तलवार की मुझे धमकी देते हो, तुम मुझे जान की धमकी देते हो, सुन लो एक जान नहीं 1000 जान भी नबी की चौखट पे कुर्बान करना पड़ जाए कुर्बान कर दूंगा, लेकिन नबी के कदमों में तलवों में कांटा चुभ जाए ये मुझे गवारा नहीं सकता। इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवा तबअन लिमा जीतु बि, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को, आरज़ुओं को मेरी मर्जी के मुताबिक ना कर दे। नबी जो चाहता है उसके मुताबिक इंसान जब तक के ख्वाहिशात ना कर दे तब तक के इंसान पक्का मोमिन नहीं हो सकता। ये रबीउल अव्वल का महीना हमें यही पैगाम दे रहा है। क्या पैगाम दिया? हम नबी वाले हैं, हमने नबी को माना, हमारा नबी आखिरी नबी है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, ईमान पर डाका डालने वाले लोग ईमान पर डाका डाल रहे हैं, झूठे झूठे मुद्दाए नबूवत रोज पैदा होते जा रहे हैं। कोई महदी की शक्ल में आ रहा है, कोई ईसा की शक्ल में आ रहा है, कोई कहता है कि मैं आखिरी नबी बन करके आ रहा हूँ। याद कर लीजिए हमारा ये पक्का यकीन है जिस तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, और जिस तरीका से अल्लाह की रुबूबियत हमेशा के लिए है, इसी तरीका से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत हमेशा हमेशा के लिए है। हम क्या गवाही देंगे नबी की मोहब्बत में? दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं तमाम चीजें नबी की नबूवत की गवाही देती है। एक मकतब में पढ़ने वाला बच्चा जब अपने उस्ताद के पास में नूरानी कायदा लेके पढ़ता है, बगदादी कायदा लेके पढ़ता है, उसमें अलिफ से लेके या तक लिखा हुआ है, हर हर हर्फ गवाही देता है नबी की आमद के बारे में, नबी की रिसालत के बारे में गवाही देता है। अलिफ कहता है इमामुल अंबिया आ गए, सुभान अल्लाह। नबी अलिफ कहता है इमामुल अंबिया आ गए, बा कहता है बेसहारों का सहारा बशीर आ गए, ता कहता है ताजदारे मदीना आ गए, सा कहता है साकिबे समा आ गए, जीम कहता है जहालतों को दूर करने वाले जमील आ गए।
हाँ कहता है हबीबे खुदा आ गए, खा कहता है खैरुल वरा आ गए, दाल कहता है दुखियों का सहारा बनने वाले दावत देने वाले दाई आ गए, रा कहता है रहमतुल लिल आलमीन आ गए, जाल कह रहा है ज़ख़ीरे कायनात आ गए, सीन कहता है सराज मुनीरा आ गए, शीन कहता है शीन शहनशाह कौनैन आ गए, साद कहता है सादिकुल अमीन आ गए, ज़ात कहता है ज़ामिन जन्नत आ गए, पा कहता है पाहिर आ गए, ज़ा कहता है जुल्मतों को मिटाने वाले, जुल्म को मिटाने वाले पैगंबर, जुल्म मिटाने वाले पैगंबर आ गए, ऐन कहता है इबादतों का तरीका बताने वाले आलिम और आबिद आ गए, गैन कहता है गुलाम इंसान को गुलामों को नजात दिलाने वाले गयूर आ गए, ऐन फफा कहता है फायजुल मुराम आ गए, काफ कहता है कासिमुल इल्मी वल खैरात आ गए, काफ कहता है करीम आ गए, लाम कहता है लतीफ आ गए, मीम कहता है मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर ओढ़ने वाले आ गए, नून कहता है नूरानी माहौल को जगमगाने वाले नज़ीर आ गए, वाव कहता है वजह तख्लीक़े कायनात आ गए, हा कह रहा है हादी आलम आ गए, और या कहता है यसरब को मदीना बनाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। ये है रबीउल अव्वल का पैगाम। कौन पैगाम, कौन नबी है? सिर्फ जुलूस निकालना कमाल नहीं है। हम 10 मरतबा या रसूलल्लाह कह लें, जुलूस निकाल ले और प्रोग्राम कर ले, ये नबी की मोहब्बत नहीं है। नबी से मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। नबी ने जो पैगाम हमें दिया है उन पैगाम पे हमें अमल करना है, जिन कामों से करने का हमें हुक्म दिया उन कामों का अंजाम देना है, नबी की सुन्नत को बजा लाना है, नबी के फरामीन पे अमल करना है, नबी के बतलाए तरीके में चलना है। कौन नबी है? मैं ईमान ताज़ा कर देता हूँ, ये नबी जो फ़ख्र रसूल है, मौला कुल है, हादी सबुल है, अल्लाह का दिलबर है, कौनैन का सरवर है, साक़ी कौसर है, शाफ़े महशर है, बरतर बाला कद्र अंबिया का अफसर है, जो हसीन है, नाज़नीन है, माए जबीन है, रहमतुल आलमीन है, मुरादुल मुश्ताक़ीन है, शफ़ीउल मुज़निबीन है, सारी कायनात में बेहतरीन है, जिसके किरदार की अज़मतों पर हासदीन को भी यकीन है, जो रहबर रहनुमा है, बदरुद्दुजा है, शम्सुज़्ज़ुहा है, खैरुल वरा है, अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो उठे तो आसमान को बुलंदियाँ मिल जाए, जब बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो चादर ओढ़ कर आए तो खुदा या अय्युहल मुद्दस्सिर कहे, जो कंबल ओढ़ कर आए तो खुदा या अय्युहल मुज़म्मिल से मानून हो जाए, जिसके जुल्फों की मस्ती से रात तारीकी की भीख मांगे, जिसकी खुशी से जन्नत मचलने लगे, जिसके गुस्सा से जहन्नम उबलने लगे, वो है हमारे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने नबी सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमाए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।